सब्सक्राइब करिए करियर अड्डा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अच्छा, आज की वीडियो में हम एक कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे कि इंजीनियरिंग में बेस्ट ट्रेड के नाम पे किस तरह से बेवकूफ बनाया जाता है, किस तरह से लोग आपकी फीलिंग के साथ, आपके करियर के साथ खिलवाड़ करते हैं। इस पूरे वीडियो में इसके बारे में बताएंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। देखो, जब इंजीनियरिंग की बात होती है ना, तो अगर हम फीलिंग की बात करें कि आपकी क्या फीलिंग है, आप किस तरह से उसको एक्सप्रेस कर रहे हो, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर फीलिंग है आपको किसी चीज़ के लिए तो इंटरेस्ट है आपका उस ब्रांच में। अब हम लोग साथ होता क्या है कि जब हम लोग एडमिशन लेने जाते हैं तो बहुत सारे लोगों के पूछते हैं, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो हमारे बड़े लोग हों, किसी ना किसी से हम पूछते ज़रूर हैं। ओपिनियन लो, ओपिनियन लेने में मैं नहीं कहता हूं कि आप पीछे हटो, क्योंकि ओपिनियन से ही आपका जो डाउट है वो क्लियर होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपको इंजीनियरिंग के नाम पे गुमराह करेंगे, आपको बताएंगे कि नहीं ये ब्रांच सिविल ले लो, सिविल बड़ी अच्छी ब्रांच है, मैकेनिकल ले लो बड़ी अच्छी ब्रांच है, CSIT ले लो बहुत अच्छी ब्रांच है। अब उनको खुद नहीं पता होता कि अच्छी ब्रांच क्या है, लेकिन वो ज्ञान आपको एकदम दे देते हैं कि ये ब्रांच बहुत अच्छी है। देखो, ऐसे लोग जो होते हैं ना, पुराने ढर्रे पे चलते हैं, जो ओल्ड टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को नहीं फॉलो करते हैं। उन्हें नहीं पता कि मार्केट में IoT जैसी चीज़ें हैं, मार्केट में EV जैसी चीज़ें हैं, मार्केट में पाइथन जैसी टेक्नोलॉजी है, मार्केट में AI टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड हो गई। इंजीनियरिंग में पिछले 5 सालों में इतना अपडेट हुआ है जितना पिछले 50 सालों में भी नहीं हुआ होगा। तो इतनी अपडेट हुई है मार्केट इंजीनियरिंग की। तो सोचो ना, आप इतना चेंजेस हुआ है इंजीनियरिंग की मार्केट में, तो आप कहाँ स्टैंड करोगे? आपको समझना जरूरी है। अगर आप उस चीज़ को समझोगे नहीं, आप उस चीज़ को जानोगे नहीं कि बेस्ट ब्रांच कौन सी है, तो आप कैसे आगे बढ़ोगे? देखो, ओपिनियन लो, सबसे ओपिनियन लो, लेकिन ओपिनियन के बाद अपना ओपिनियन होना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने ओपिनियन से एडमिशन लोगे ना कि मैंने ये ब्रांच में इंटरेस्ट है, मैं इस ब्रांच में जाऊंगा, पैसे देख करके ब्रांच चूज मत करो। आपका इंटरेस्ट जो है उसको देख करके जब चूज करोगे ना, तो 4 साल बाद बेरोजगार नहीं रहोगे, 3 साल बाद चाहे बीटेक या पॉलिटेक्निक कर रहे हो, बेरोजगार नहीं रहोगे। अगर पैसा देख करके आपने ब्रांच चूज कर लिया तो फिर वहां भैया मैटर फंस जाता है। होता क्या है एक्चुअली, वहाँ पे चीज़ें इस तरह से काम नहीं करती, वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी अलग हो जाती है। जब आप अपनी मर्जी से ब्रांच नहीं चूज करते हैं, पैसा देख के करते हैं, क्योंकि हमने पैसा देख करके ब्रांच चूज कर लिया है, तो वहाँ पे होगा कि हम पास आउट होते हैं, हमें नॉलेज नहीं होता है, हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, हम जॉब पे भले जाते हैं, हमारा मन नहीं लगता है, हमें लगता है हमने गलत फील्ड चूज कर लिया। फिर दुनिया भर के क्वेश्चंस आपके माइंडसेट में आने लगते हैं। फिर इनका जवाब क्या होता है कि इनका जवाब एक ही है कि आपको किस तरह से डील करना है, किस तरह से समझना। आपको अपना करियर खुद अपने हाथों से सही करना है, दूसरा कोई सही करने नहीं आएगा। बेस्ट ब्रांच के नाम पे बहुत सारे लोग आपको बेवकूफ़ बनाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं अगल बगल कि ऐसे नहीं ऐसे कर लो, वैसे नहीं ऐसे कर लो। तो जो आपका इंटरेस्ट हो, जो उसमें आपका मन लगे। अगर आपने ब्रांच गलत ले लिया है तो मैं आपको बोलता हूँ कि फर्स्ट ईयर के बाद ब्रांच चेंज होती है, क्योंकि फर्स्ट ईयर सबके लिए कॉमन होता है। कोई भी ट्रेड हो, फर्स्ट ईयर सबके लिए कॉमन होता है। ये सेकेंड ईयर से बदलाव होना शुरू होता है। तो फर्स्ट ईयर जब सबके लिए कॉमन है, फर्स्ट ईयर सबके लिए एक जैसा होता है, तो जब बदलाव शुरू होता है आप लोग वहाँ से अपना ब्रांच चेंज कर लीजिए। अगर आप अभी तक जो लोग बीटेक कर रहे हो, पॉलिटेक्निक कर रहे हो, आपको लगता है कि आपने गलत ब्रांच ले लिया है, मतलब आपका ब्रांच सिलेक्शन गलत है, आपने गलत ट्रेड में एडमिशन ले लिया है, तो वहाँ आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप नहीं समझोगे, सोचो अगर आपने गलत ब्रांच ले लिया है ना, तो वहाँ से आपका करियर बर्बाद हो सकता है। आपको सोचो ना कि सिर्फ एक रॉन्ग डिसीजन आपका करियर स्पॉइल। अगर आपने ट्रेड चेंज कर लिया जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, मैक्सिमम लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्रांच चेंज करने का रिक्वेस्ट डालते हैं, लेकिन हाँ, तरीका जो है, प्रोसीजर थोड़ा सा टफ है ब्रांच चेंज करने वाला। उसके लिए आपको अपने कॉलेज से प्रिंसिपल, डीन, HOD सबसे मिलना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके करियर का सवाल है तो आपको प्रधानमंत्री से भी मिलने की ज़रूरत हो तो मिलिएगा, क्योंकि ये आपकी लाइफ का सवाल है। आप इतना पैसा, इतना टाइम, सब कुछ वेस्ट कर दोगे अगर सही ब्रांच में नहीं जाओगे। तो मेरे हिसाब से देखो, ब्रांच वही जिसमें आपका मन लगे, ब्रांच वही जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, ब्रांच वही जिसमें आप अपने करियर में लगे कि आप आगे जा सकते हो, आप कुछ कर सकते हो। कई सारे लोगों को मैंने देखा इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग किया, इलेक्ट्रॉनिक से किया, या फिर मैकेनिकल से किया, सॉफ्टवेयर में आए, उनका इंटरेस्ट था, उन्होंने कोर्स किया, फिर जाकर के इस इंडस्ट्री में आए, तो उनके लिए शायद बेटर था।
वो अच्छा कर सकते थे, वहाँ पे चीज़ें थी उनके लिए बेटर। लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हो तो आप अपना माइंडसेट उसी हिसाब से बना लो कि मैं जा रहा हूँ तो मैं इस तरह से करूँगा और मेरे लिए ये सारी चीज़ें इस तरह से होंगी, और चीज़ें वही सही हैं जिसमें आपका मन लगे। मन लगना भी बहुत ज़रूरी है। अगर इंजीनियरिंग करने में भी इंटरेस्ट नहीं होना तो भी मत आना, क्योंकि ये फील्ड ही ऐसी है, खतरों के खिलाड़ी की तरह ये फील्ड है। अगर आप अच्छा करोगे तो बहुत दूर तक जाओगे, बुरा करोगे तो बहुत पीछे जाओगे। तो बस वीडियो में इतना ही। होप गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो लोग टेलीग्राम पे हो करियर चैनल टेलीग्राम पे भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।